अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज है 2.15 करेंगे। ये है क्वेश्चन यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस एक्सरसाइज में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ होंगे। हम क्वेश्चन करते हैं और साथ साथ ही वो लॉ भी एक्सप्लेन करते हैं जो यहाँ पे यूज़ होगा। तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है 2 raised to power 4 into 5 raised to power 4। अब यहाँ पे जो लॉ यूज़ होगा वो ये है x की पावर m इंटू वाई की पावर m। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि दोनों बेसिस को इकट्ठे कर लेंगे और पावर जो है दोनों पे सेम आ जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पे हमने इसका इस्तेमाल किया है, दोनों बेसिस जो हैं उनको इकट्ठे कर लिया है और पावर 4 यानी उनकी जो सेम है वो आ गई है। अब 5 इंटू 2 10 होता है, 10 की पावर 4। इसको यूँ भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उन्होंने लिखने को कहा है तो इसलिए ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y। दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे हैं तो दोनों में पावर 1 है और पावर कोई नहीं है, 1 पावर है इनकी। तो यहाँ जो लॉ यूज़ होगा वो ये है x की पावर m प्लस x की पावर n। दोनों बेसिस जब एक जैसे होंगे तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे वही काम करेंगे, बेसिस एक जैसे हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी यानी 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है 2 रेज़्ड टू पावर 4 और ब्रैकेट के ऊपर 3। यहाँ पे जो लॉ यूज़ हो रहा है वो ये है x की पावर m और ब्रैकेट के ऊपर n है। तो इस सूरत में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे यानी x की पावर m इंटू n आ जाएगा। तो यही लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 2 की पावर 4 इंटू 3 तो 4 इंटू 3 12, 2 की पावर 12। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका आंसर है जी। नेक्स्ट पार्ट है 4 a की पावर 6 इंटू b की पावर 6 है। यहाँ पे भी वही लॉ जो पहले हमने क्वेश्चन में यूज़ किया वो आएगा यानी x की पावर n m इंटू वाई की पावर n। पावर जब सेम होगी तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर ही आ जाएगी। इसी तरह ये दोनों बेस यानी a और b मल्टीप्लाई होंगे और पावर 6 आ जाएगी। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a b की पावर 6 आ जाएगी। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर मांगा है इसलिए यही आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 9 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 9 की पावर 3। इसको हम यूँ ले सकते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में 9 की पावर 8 9 की पावर 3। इसके ऊपर ये लॉ यूज़ होगा यानी x की पावर m ओवर n। तो बेसिस दोनों के सेम है तो नीचे वाली जब पावर ऊपर जाएगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसी तरह इसको यहाँ यूज़ करेंगे, 9 की पावर जो है वो 8 ऊपर है, ये 3 नीचे से जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो 9 की पावर 5 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट है t की पावर 4 इंटू टी की पावर 3। इसमें भी वही वाला यूज़ होगा, जिनके बेस एक जैसे हैं और पावर ऐड हो जाएगी। तो t एक जैसा बेस है, पावर ऐड हो जाएगी 4 प्लस 3 और t की पावर 7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 3 की पावर 7 ओवर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। अब न्यूमरेटर में इसी तरह ही 3 की पावर 7 ही लिखेंगे, जबकि डिनोमिनेटर में इसका लॉ यूज़ करते हुए एक्सपोनेंट्स का ये दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे 4 प्लस 3 और न्यूमरेटर में यही आएगा। अब डिनोमिनेटर में भी 3 की पावर 7 आ जाएगा ऐड करने के बाद। अब ये जो पावर नीचे है ये जब ऊपर आएगी तो 7 माइनस 7 हो जाएगी, 3 की पावर 0 आ जाएगा। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th पार्ट 2 की पावर 8 इंटू a की पावर 5 2 रेज़्ड पावर 3 इंटू a रेज़्ड पावर 2। अब ये जो 2 है दोनों बेस एक जैसे हैं, ये वाला लॉ यूज़ होगा x रेज़्ड पावर m x की पावर n और इक्वल टू आ जाएगा x की पावर m माइनस n।
तो ये 8 - 3 हो जाएगा, यानी ये जब ऊपर जाएगा तो 8 - 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 - 2 ये ऊपर से, ये नीचे से जब ऊपर जाएगी तो अब ये 2 की पावर 5 आ जाएगी, 8 में से 3 जाएंगे तो, और a की पावर 3 आ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है a⁴ इंटू a⁹ तो ये वाला इधर एक्सपोनेंशियल लॉ इस्तेमाल होगा, दोनों बेस एक जैसे, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो इसी तरह इसको 4 + 9 करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 10th पार्ट में ये है 5 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0, इसमें ये लॉ यूज़ होगा जो पहले भी हमने किया, x की पावर m इंटू वाई की m, यानी पावर सेम है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर दोनों में सेम आ जाएगी। 5 इंटू 3 उसकी पावर 0, तो ये 15 की पावर 0 हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिखना है, इसलिए ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है 5 की पावर 2 और ब्रैकेट ऊपर 3 है इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। अब ये जो एक्सपोनेंशियल रूल है वो उसके मुताबिक ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। अब ये बेस एक जैसे हैं तो इधर भी एक्सपोनेंशियल रूल यूज़ होगा जो पहले हमने किया ऊपर। तो बेस एक जैसे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी, 5 6 + 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 की 7। अब ये 6 + 4 हो 10 डिवाइडेड बाय 7, और डिवाइड हो रहा है तो फिर पावर माइनस होती है, 10 - 7 तो 5 की पावर 3 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है x² y की पावर 5 है ओवर x इंटू वाई की पावर 4। अब x की दोनों पावर्स को इकट्ठे कर लेंगे, ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो नीचे से जब 1 जाएगा ऊपर तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह y की पावर 5 ऊपर है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 4 पावर है तो वो माइनस हो जाएगी ऊपर जाके, तो x की पावर यहाँ से भी 1 बचेगा और y की पावर भी 1 आएगा, और 1 पावर जनरली नहीं लिखते तो xy इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, अब सिंप्लीफाई, इसके पार्ट्स हैं ये अब हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए इधर, ये है 2x की पावर 4 y की पावर -4 था, 8 डिनोमिनेटर में यानी ओवर 8x की पावर 7 y की पावर 3। तो 2 को हमने इधर ही इसके साथ जो है ना डिवाइड कर लिया, 2 4 8, तो ऊपर 1 आ गया नीचे 4 आ गया। अब x की पावर नीचे पड़ी है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर वाले को भी नीचे ले आते हैं तो 7 - 4 हो जाएगा। इसी तरह ऊपर ये y की पावर माइनस में है तो नीचे आ गई ये प्लस की हो जाएगी, तो y की पावर 3 + 4 आ जाएगा। अब इसको ऑर्डर में कर लेते हैं, 1/4, तो ये आ जाएगी x की पावर 3 और y की पावर आ जाएगी 7, ये इसका आंसर होगा। तो इसका सेकंड पार्ट है x की पावर -4 और y की पावर -8। इसको हमने ऐड करना है यानी ऐड नहीं करना, सिंप्लीफाई यूँ करना है कि दोनों की पावर प्लस में आ जाए। तो ये y की जो पावर है इसको ले जाते हैं ऊपर, तो ये ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, और इसको ले आते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये नीचे आके प्लस की हो जाएगी। तो y की पावर 8 और ओवर x की पावर 4, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है पार्ट इसका 3, 6x की पावर 7 ओवर 2x की पावर 4। तो इसको 2 3 कर लिया हमने, 6 3 आ गया, और ये डिनोमिनेटर में से पावर 4 ऊपर ले गए, 7 - 4, तो 3x की पावर यहाँ से 3 रह गई, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, 27 की पावर जो है ये -2/3 है, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और उसके ऊपर जो है -2/3 है। तो एक्सपोनेंशियल रूल्स के मुताबिक ये अब 3 इससे हो जाएगा कैंसिल, और 3 की पावर -2 रह जाएगी। 3 की पावर -2 को प्लस में लाने के लिए इसको ले आएंगे हम नीचे,
तो ये नीचे आके 2 मरतबा 3 लिख दिए तो 1/9 आ गया इसका आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है 32 x की पावर 10 और सब की जो पावर है 2/5 है। 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, यानी 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करने से 32 आता है। तो 2/5 लिख लिया। x की पावर 10 ऑलरेडी है पहले से, और इन सब की जो पावर है 2/5 है। अब ये जो पावर है हम इस पे और इस पे अलग अलग लिख सकते हैं। इस पे लिख ली 2/5, इस पर भी लिख ली 2/5। तो यहाँ से 5 कैंसिल हुआ तो 2 की पावर 2 रह गई। यहाँ 5 2 10 हो गया तो x स्क्वायर की पावर 2 हो गई। अब 2 हमने 2 टाइम्स लिख लिया और ये पावर 2 से मल्टीप्लाई हो गए 4 हो गई। तो ये 4x की पावर 4 जो है इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आंसर आया। नेक्स्ट पार्ट है 6 81 a की पावर 4 और सब की पावर जो है वो 3/2 है। 81 को हम 9 की पावर 2 लिख सकते हैं और ये पहले से ही लिखी हुई है और सब के ऊपर 3/2 है। अब हम इस पे और इस पे अलग अलग लिख सकते हैं। ये वाली पावर 3/2 9 की पावर 2 पे भी लिख लेते हैं और a की पावर 4 पे भी लिख लेते हैं। ये 2 इससे हो जाएगा कैंसिल, तो ये 9 की पावर 3 हो जाएगा और 2 2 ज़ार हो जाएगा ये। तो ये 2 3 से मल्टीप्लाई जब होगा तो a की पावर 6 आ जाएगी। 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 7 29 और a की पावर 6 आ रही है। नेक्स्ट पार्ट है इसका 7 2 की पावर 2x की पावर है -2 और y 2 है। इंटू 2 की पावर है 2x की पावर 3 है और y है। x की पावर्स को हम कंबाइन कर लेते हैं और ये जो 2 2 हैं इनको भी साथ में लिख लेते हैं और ये 3 और ये -2 इकट्ठे हो गए। एक्सपोनेंशियल लॉ के मुताबिक बेस एक जैसे हों तो पावर्स इकट्ठी हो जाती हैं। इसके बाद इन दोनों को भी अलग हमने इकट्ठे कर लिया 2 + 3। अब ये 2 × 2 4 हो गया और x की पावर जो है ना इधर से 1 रह गई और यहाँ पे y की पावर 3 आ गई। अब इनको 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है तो ये हो जाएगा 4x y की पावर 3। ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर है 8 2 की पावर 5 और उसका स्क्वायर है ऊपर होल स्क्वायर इंटू 7 की पावर 3 है और डिनोमिनेटर में ओवर में 8 की पावर 3 इंटू 7 की पावर -1 है। तो इसको हमने 5 को इससे मल्टीप्लाई किया रूल के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंशियल रूल। 2 की पावर ये हो गया 10 और ये ऑलरेडी था। 8 को हमने 2 की पावर 3 लिख लिया है और उसके ऊपर ये 3 पावर पहले से है और इंटू 7 की पावर -1। 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3। अब ये इससे जब मल्टीप्लाई हुआ तो 2 की पावर 9 हो गया और ये पहले से ही मौजूद है जो यहाँ पे। अब 2 की पावर्स को हम इकट्ठे कर लेते हैं। ऊपर 10 है और डिनोमिनेटर्स में से ऊपर जब जाएगी तो -9 हो जाएगी। इसी तरह 7 की पावर्स को भी हमने इकट्ठे कर लिया। ये 3 ऊपर है यानी न्यूमरेटर में और यहाँ से ऊपर जाके प्लस हो गई। अब 2 की पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट करके 1 रह गई और 7 की पावर हो गई ऐड करके 4। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 की पावर 4 जो है वो ये होती है, यानी 4 टाइम्स 7 को मल्टीप्लाई करके ये आता है। उसको जब 2 से करेंगे तो ये आंसर आएगा। जी नेक्स्ट पार्ट है 9 3 की पावर 5 इंटू a की पावर 7 b की 4 है ओवर 3 की पावर 3 इंटू a की 5 और b की 2 है। तो इन पावर्स को हम बेस जो सेम है उनको कंबाइन कर लेते हैं। नीचे ये जो 3 है दोनों सेम है बेस, तो इनकी पावर्स इकट्ठी कर लेते हैं। ऊपर 5 है, 3 ऊपर जब जाएगा तब माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये दोनों बेस एक जैसे हैं तो 7 ऊपर है, ये जाके माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये बेस एक जैसे हैं तो ये पावर 4 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 रह गए, a की पावर भी 2 रह गए और b की भी पावर 2 रह गई। अब 3 की पावर 2 मीन 3 × 3
ए स्केयर बी स्केयर, 3 इंटू 3 में 9 ए स्केयर बी स्केयर, ये इसका आंसर आ जाएगा।